मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना अब 18 जुलाई की जगह 20 जुलाई को होगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने काउंटिंग की तारीख को बढ़ाने की मांग की थी। 13 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान की तारीख बढ़ाने को लेकर आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। राज्य निर्वाचन आयोग का इस पर कहना है कि अभी सिर्फ बीजेपी ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की है। अगर दूसरे राजनीतिक दल भी ये मांग करते हैं तब आयोग इस पर विचार कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार मांग के बाद अब 18 जुलाई को होने वाली मतगणना 20 जुलाई को होगी। सर, बीजेपी भी आपके पास पहुंचे, इसके बाद अन्य राजनीतिक दल पहुंचे, अब फैसला लिया गया 20 तारीख को मतगणना की जाएगी। जी, 20 तारीख को मतगणना की जाएगी। चूंकि 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव है, इसलिए वो डेट थोड़ी सी आगे बढ़ाई गई है। सभी की मांग थी। 13 जुलाई को जो मतदान होना है उसे भी आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस संबंध में आपसे बातचीत हुई है क्या? इस पर भी विचार? बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आया था, लेकिन अभी किसी और दल ने ये मांग नहीं की है। तो केवल एक दल की मांग पर हम डेट नहीं बदल सकते। और गुरु पूर्णिमा की शासकीय छुट्टी नहीं होती है। और जो नगरीय निकायों के जो चुनाव हैं उसमें जितने बड़े नगर निगम थे उनके चुनाव तो 6 तारीख को पूरे हो गए। अब 5 नगर निगम बचे हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, और नगर पालिका और कुछ नगर परिषद बचे हैं। तो ये मेजर चुनाव नहीं है, ये रिलेटिवली बहुत छोटा चुनाव है। अगर अन्य राजनीतिक दल पहुंचते हैं तो क्या तारीखों में परिवर्तन संभव है? तो हम विचार करेंगे। मतदाता पर्ची वितरण को लेकर भी सवाल उठे थे, कल भी आपसे प्रतिनिधिमंडल मिला था। इस बार के लिए 13 तारीख के लिए क्या तैयारी? 13 तारीख के लिए पर्याप्त तैयारी है। हमने सभी कलेक्टरों को दोबारा निर्देशित किया है कि वो इंश्योर करें कि 100% मतदाता पर्ची बंट जाए, और हमने उनसे जवाब भी मांगा है कि वो हमें कंफर्म करें कि 100% बांट दी गई। तो देखिए, जो 18 तारीख को मतगणना होनी थी अब वो 20 तारीख को होगी, क्योंकि 18 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जब राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की कि आगे बढ़ाया जाए तारीख, तो इसके बाद फैसला लिया गया है। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज का मैराथन प्रचार जारी है। आज सीएम रतलाम, देवास और सीहोर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम जनसभा कर बीजेपी मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। रतलाम में मेयर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, देवास में मेयर प्रत्याशी गीता अग्रवाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीहोर जिले के रेहटी में जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री शाम 7 बजे नसरुल्लागंज में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। आकाश, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आकाश, आज भी मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। आज भी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है निकाय चुनाव के लिए। और अब जो 5 नगर निकाय बचे हुए हैं, जो 5 निकाय क्षेत्र हैं, उनमें राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मैराथन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री देवास, रतलाम और सीहोर में चुनावी दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं, चाहे वो महापौर के हों या पार्षद के हों, उनके लिए जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, 11 नगरीय निकायों में पहले चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 5 निकाय बाकी हैं। इसमें रतलाम भी है, देवास भी है, रीवा है, इसके साथ कई और अन्य जगह हैं जहां पर चुनाव होना है। और 13 तारीख को निकाय चुनाव का रण थम जाएगा। ऐसे में कोशिश यही है कि अधिक से अधिक जो जनता है उसे अपने पक्ष में मोटिवेट किया जाए। जी, तो ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पक्ष में मोटिवेट किया जाए ताकि जो चुनाव के नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में देखने को मिले। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खरगोन में चुनाव प्रचार किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने शहर में रोड शो किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा है। कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनवमी पर खरगोन में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब दोबारा नहीं होने देंगे। हम कहना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। खरगोन ने पिछले दिनों भुगता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने खरगोन को आतंकित करने की कोशिश की है। ऐसे मंसूबे को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसे मंसूबे को पनपने नहीं देंगे और खरगोन में विकास हो, साथ में सुरक्षा भी हो और शांति भी हो,
ये भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है। हिंदू समाज के ईश्वर देवी देवताओं का अपमान होता है तो ये सब मोमबत्तीबाज जो तथाकथित गैंग इस देश के अंदर काम कर रही है वो चुप बैठ जाती है। और इसलिए मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रकार की प्रवृत्ति को पनपने नहीं देगी। नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पन्ना जिले के पवई में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने रोड शो और जनसभा कर आम लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। नगर परिषद में बीजेपी की सरकार बनने से 3 इंजन की सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने सभी जनता जनार्दन से अपील की है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और विकास का रास्ता चुनने के लिए पवई के नगर परिषद के चुनाव में 15 के 15 पार्षदों को विजय दिलाकर ये मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की नगर परिषद बनेगी तो पवई का विकास भी सुनिश्चित होकर के जनता जनार्दन की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद का अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर के यहाँ के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने रायसेन जिले के मंडीदीप नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज ने मंडीदीप में जनसभा कर लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। नगर पालिका बनाएंगे, आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि कोई कसर नहीं होगी बीजेपी को।